नमस्कार दोस्तों, मैं स्कंद आप सबका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने पहले वाले वीडियो में काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ा था। आज हम एनर्जी के दो टाइप होते हैं, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। आज हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, जिसको हिंदी में बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। देखिए, स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। जैसे आपने धनुष बाण देखा होगा। धनुष बाण ऐसा होता है। जब धनुष बाण को हम खींचते हैं तो और ऐसे और ये धागा इसकी ऐसे पीछे की ओर खिंच जाती है, तो एक विशेष प्रकार की आकृति बनती है। देखो, बनती है ये ऐसे। तो जब हम इसको खींचते हैं तो हमारी कुछ ऊर्जा पीछे की ओर लगती है। तो हम जब खींचते हैं तो हमारा हाथ पीछे की ओर जाता है और एक प्रकार ये विचित्र आकृति बनती है। तो जहाँ जो ऊर्जा संचित होती है पीछे की ओर खींचने पर, तो इस प्रकार की ऊर्जा को हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो हम बता सकते हैं किसी पिंड की विशिष्ट स्थिति अथवा विशिष्ट संरचना के कारण उस पिंड में संचित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। क्या यह है आपका पिंड। किसी पिंड की विशिष्ट स्थिति, ये होगी इसकी स्थिति अथवा विशिष्ट संरचना, ये जो संरचना के कारण उस पिंड में संचित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। इसको यू से डोनेट करते हैं, यू से प्रदर्शित करते हैं स्थितिज ऊर्जा को। अब इसका फॉर्मूला देखते हैं। U बराबर क्या होता है, mgh। ये है जो फोर्स होता है उसको F बराबर ma या F बराबर mg दोनों रूप से प्रदर्शित करते हैं। ये क्या है, ये पिंड का भार है। वेट ऑफ द बॉडी, ये है पिंड का भार, ठीक है। और ये है आपकी हाइट, मतलब ऊंचाई। और अगर स्थितिज ऊर्जा की ये इसको यू से डोनेट करते हैं, यू बराबर mgh होता है। परिभाषा लोग समझ गए होंगे। इसके एग्जाम्पल और मैं आपको बताऊं जो पेपर में आते हैं। किसी ऊंचाई पर टंकी में एकत्रित जल, ये टंकी है, ठीक है। अब इस टंकी को किसी विशिष्ट ऊंचाई पर ऐसे रख दो, ठीक है। तो टंकी में जो एकत्रित जल है तो ये आपका स्थितिज ऊर्जा के अंतर्गत आएगा, ठीक है। धनुष की कमान वाला आप समझ गए होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टंकी वाला एग्जाम्पल है। किसी टंकी को विशिष्ट ऊंचाई पर रख देने पर और उसमें जल डालने पर। पृथ्वी से ऊंचाई पर रखे पत्थर के टुकड़े में स्थित ऊर्जा, ये अर्थ है। ये मान लो कोई पहाड़ है, ठीक है। पृथ्वी से ऊंचाई पर है ना पहाड़, तो रखे पत्थर, ये पत्थर रख दिया यहाँ पे, टुकड़े में स्थित ऊर्जा, मतलब उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी है ना, जो एक सहारे पर टिका हुआ है, उसको हम बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा को एक प्रकार से सहारा भी कह सकते हैं। क्या, सहारा, आधार, बेस। तो ये सब स्थितिज ऊर्जा के बारे में है, ज़्यादा इसमें है नहीं है, यही सब है।
अब हम पढ़ेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या? लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जिसको हम बोलते हैं हिंदी में ऊर्जा संरक्षण का नियम। क्या बोलते हैं? ऊर्जा संरक्षण का नियम। संरक्षण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? कंजर्वेशन का मतलब होता है जनरल वे में संरक्षण माने स्टोर। अगर हम इसको सिंपल लैंग्वेज में समझें, कंजर्वेशन मतलब संरक्षण मतलब स्टोर, तो हम कह सकते हैं देखो ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, क्योंकि जो हमारी एनर्जी है ना उसको ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट करते हैं, क्योंकि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। जैसा कार्य करेंगे उतनी प्रकार की एनर्जी हमको लगेगी, और जिसको हम जो एनर्जी प्राप्त होगी एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहते हैं? ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है ना ही नष्ट की जा सकती है। सुनिएगा बात को, ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है, परंतु यह केवल एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट की जाती है। इसमें हम आपको पॉइंट में बताएं, ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। परंतु यह केवल एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसमें संपूर्ण ऊर्जा का परिणाम कांस्टेंट रहता है। तो आप लोग समझ गए होंगे, ये था हमारा ऊर्जा संरक्षण का नियम। इसमें ये डेफिनेशन के फॉर्म में पूछते हैं जो मैंने आपको अपने मौखिक सुना दिया है, क्योंकि ज़्यादा कुछ लिखना नहीं है, सुनने से ही याद हो जाता है सब चीज़ें। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है जो यांत्रिक ऊर्जा होता है जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी की योग के बराबर होती है। मैकेनिकल एनर्जी काइनेटिक पोटेंशियल योग के बराबर होती है। तो एक ये पॉइंट याद रख लीजिए, मैकेनिकल एनर्जी काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी के योग के बराबर होती है। तो ये तो था हमारा ऊर्जा संरक्षण का नियम। और इसमें क्या रह गया एनर्जी के बारे में? मेरे हिसाब से तो यही सब चीजें हैं। एक होती है आपकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसको बोलते हैं गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। क्या बोलते हैं? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। देखो, ये कोई वस्तु है
ठीक है, इसको हम लोग ऊपर फेंकेंगे तो ये ऐसे जाएगी ऊपर, ठीक है, ऊपर जाएगी और हाल क्या नीचे आ जाएगी। ये ऊपर जा रही है, ये नीचे जा रही है। तो एक प्रकार की एनर्जी हो रही है। जैसे हम कोई पत्थर लेते हैं ऊपर फेंकते हैं तो हमारे द्वारा एनर्जी कार्य किया जा रहा है। एनर्जी क्या है? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तो ये पृथ्वी के विरुद्ध हो रहा है, क्योंकि फेंकने पर ऊपर नहीं जा रही है, नीचे आ रही है। तो इस प्रकार की ऊर्जा को गुरुत्व स्थिति ऊर्जा के अंतर्गत मान लेते हैं। इसको कैसे डिफाइन करेंगे फिजिक्स की लैंग्वेज में? किसी वस्तु की गुरुत्व स्थिति ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध उस वस्तु को पृथ्वी तल से उच्चतम स्थिति तक ले जाने में किया जाता है। देखो, ये पत्थर है, इसको हम उच्चतम बिंदु तक ले जाने का कार्य कर रहे हैं, पत्थर को फेंक रहे हैं, लेकिन वो पत्थर जा नहीं रहा है, लौट कर नीचे आ रहा है। तो इसके विरुद्ध कार्य कर रहा है गुरुत्व स्थिति ऊर्जा के। तो यही है गुरुत्व स्थिति ऊर्जा। पेपर में आपसे ये चीज पूछेगा जो मैं नोट करके लिख रहा हूं। पृथ्वी तल पर वस्तु की स्थिति ऊर्जा को शून्य माना जाता है। जो सरफेस होता है, सरफेस पर वस्तु की पोटेंशियल एनर्जी को 0 माना जाता है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। तो दोस्तों, ये तो एनर्जी के बारे में था, कंप्लीट हो गया एनर्जी टॉपिक। अब हम पढ़ेंगे पावर के बारे में, क्योंकि पावर भी है और कुछ थोड़े बहुत पॉइंट देखेंगे। इसी के साथ चैप्टर खत्म हो जाएगा ये। फिर हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल। ठीक है दोस्तों, तो ये सब चीजें हैं, देख लो एक बार आप लोग अच्छे से, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, गुड नाइट।